हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, इसका पता हो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा है सेंटेंस का, उसको करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो चलिए अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम सेंटेंस। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि इस तरह से अरेंज किया गया हो कि उसको एक कोई सेंस निकले, उसका अर्थ निकले। मीनिंगफुल जो भी वर्ड्स का ग्रुप है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज काउ, रवि इज माई फ्रेंड, बर्ड्स आर चर्पिंग। ये सभी सेंटेंस हैं क्योंकि इनमें वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है कि इसका मीनिंग निकलता है। तो सेंटेंस होता है एक वर्ड्स का, एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो। तो अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। अब तुमने देखा होगा कि एक ही तरह के सेंटेंस नहीं होते हैं। किसी में बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, किसी में कोई आज्ञा दे रहा होता है, या कोई सिंपल सी बात है। तो सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के यहाँ पे हमने लिए हैं मेन 4 टाइप्स लिए हैं। कई जगह 5 टाइप्स भी होते हैं, लेकिन असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस एक में ही काउंट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे मेन 4 टाइप्स ली हैं। तो सबसे पहले अपने पास है पहला सेंटेंस किस प्रकार का होता है। पहली टाइप अपने पास है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाक्य जिसमें कि पर्सन पूछा जाता है, कोई पर्सन हो, वो होता है इंटेरोगेटिव वाक्य। और थर्ड हमारे पास सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा सूचक, जिसमें कोई आज्ञा दी हो, कोई कमांड दी हो या कोई रिक्वेस्ट की हो, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और लास्ट एंड फोर्थ अपनी टाइप है सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय आदि बोधक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विस्मय आदि बोधक, जिसमें कि कोई विशेष फीलिंग, बहुत गहरी सी फीलिंग हो, वो आ रही हो। जैसे भाई कही गई और ये कितना सुंदर फूल है। तो इस टाइप के होते हैं वो जो अपने सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब आगे हम एक एक सेंटेंस के बारे में अलग से, एक एक टाइप के बारे में अलग से डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। या तो डिक्लेरेटिव कह सकते हैं इसको, या हम असर्टिव, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों इसी के नाम है, यानी कि साधारण वाक्य। तो इसको कौन से वाक्य होते हैं जो कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो वो सेंटेंस होते हैं सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट और गिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई सीधी सरल बात की गई हो, कोई स्टेटमेंट दी गई हो, या फिर कोई जानकारी जिससे हमें मिलती हो, वह हमारा होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। सिंपल सी बात बताई गई है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल से सेंटेंस है, इनमें सीधी सीधी हमें जानकारी दी गई है। कोई पर्सन भी नहीं पूछा है हमसे, या कोई हमसे कोई कमांड भी नहीं दे रहा है। इसमें ही नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उस टाइप को भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में ही मान लिया जाता है। तो जैसे हमने यह सेंटेंस लिया है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं है।
इसमें भी ये सिंपल सी बात बताई गई कि मेरा मित्र नहीं है। इसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में ही शामिल कर लेते हैं। अब आगे है पंक्चुएशन मार्क, इसमें डॉट है। ये सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम एक डॉट लगाते हैं सिंपल सेंटेंस की बाद में, ये इसकी पहचान होती है। तो हमने जान लिया है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कि नेगेटिव और सिंपल दो पार्ट है, इन दोनों को मर्ज करके एक ही बनाया गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे। सेंटेंस की दूसरी टाइप, और दूसरी यहाँ पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना, यानी कि वो सेंटेंस है यहाँ पे सेंटेंसेस दैट आस्क अस क्वेश्चंस, जो कि हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछे गए हैं, वो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन है ना ये। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई हमसे कुछ पूछता है, हमें इंटेरोगेट करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क इसके पास देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये इसका क्वेश्चन, जब एक सेंटेंस जो कि क्वेश्चन मार्क है जब वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ये इस तरह का साइन लगता है, ये इसका पंक्चुएशन मार्क है। यानी कि सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया है उसके बाद में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आगे थर्ड टाइप यहाँ पे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन और इंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर या तो कोई हमें कमांड दी गई हो, आदेश दिया हो, रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना हो, या फिर इन्विटेशन हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दी हो। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। मैंने लिख रखा सिट डाउन, ओपन द डोर, सिट डाउन बैठ जाओ। इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, या प्लीज़ गिव योर पेन, तो यहाँ पे प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा। और जब इसका पंक्चुएशन जो मार्क है वो है डॉट। यानी कि इस तरह के सेंटेंस जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में हमें डॉट लगानी होती है, जिसको कि हम फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें कोई कमांड दी गई हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो या जानकारी देना हो, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। तो अब आगे देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, और ये अपने पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है किसी भी तरह की, वो जिस सेंटेंस में बताई गई हो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं मैंने, आई फील सो सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगला सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि कितना सुंदर फूल है, हमें आश्चर्य हो रहा है ना, विस्मय हो रहा है, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह के और भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। आई विश आई वाज ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये एक विश है उसकी, है ना, परंतु अब है नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानी है। तो पहला अपने पास है डिस्क्लेमेटरी या असर्टिव सेंटेंस, दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ अपने पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस और इसके टाइप के बारे में जान लिया है। अब हम करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, आपको बताना है
कि इनमें से इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। और सेंटेंस अपने पास है। पहला सेंटेंस है माई मदर इज कुकिंग फूड, स्टैंड अप। और थर्ड यहाँ पे सेंटेंस लिखा है मैंने व्हाट आर यू डूइंग। इनमें से जो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करना है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि और अच्छी नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।